27 दिसंबर 1948 की ठंडी रात दुनिया का सबसे भरोसेमंद यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा की ओर अपनी नियमित उड़ान पर था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग। सब कुछ शांत था। विमान 6300 फीट की ऊंचाई पर 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बादलों को चीरता आगे बढ़ रहा था। समय हुआ था रात के 8:13। कॉकपिट में बैठे कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट सभी औजारों को सामान्य दिखता देखकर आश्वस्त थे। लेकिन तभी सैन जॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आती आवाजें धीमी होने लगीं। कैप्टन मिलर ने जवाब दिया, हम कुछ छोटी सी तकनीकी समस्या देख रहे हैं। यह उनकी आखिरी आवाज थी। सिर्फ 10 सेकंड बाद पूरा विमान ATC के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। आखिरी लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच में। वह रात सिर्फ एक खराबी की रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे डरावने सफर की शुरुआत थी जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी न सुना था, न देखा था। विमान एक ऐसे बवंडर, एक ऐसे आंधी तूफान में फंस चुका था जो किसी दूसरी दुनिया का लगता था। पलक झपकते ही विमान हिलने लगा, फिर कांपने लगा, फिर मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया। सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंपास, रेडार, नेविगेशन एक ही पल में बंद। विमान अब इंसानों के नहीं, तूफान के नियंत्रण में था। करीब आधे घंटे तक विमान उस मौत के चक्रव्यूह में फंसा रहा। जब विमान किसी तरह उस तूफान से बाहर निकला तो उसके सामने बस खामोश, अंतहीन समुद्र था। इंजन बंद, ऊंचाई कम और समय बहुत कम। तभी को पायलट ने दूर एक छोटा सा द्वीप देखा, एक ऐसा द्वीप जो किसी नक्शे में नहीं था। विमान तेजी से नीचे गिरते हुए उस द्वीप में मौजूद एक विशाल पुराने पेड़ से जा टकराया। पेड़ की मोटी मोटी शाखाओं ने विमान को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी जाल ने थाम लिया हो। उस पेड़ ने 134 जानें बचा ली। विमान खामोश हो चुका था। अंदर चीखें थीं, घायलों की कराहें थीं और खून की गंध थी। कैप्टन मिलर बेहोश थे, सिर पैनल से टकराया था। होश आने पर उन्होंने तुरंत सभी को शांत किया। विमान में मौजूद रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने बिना रुके काम संभाल लिया। 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन सही समय पर मदद मिली। बाकी लोग सदमे में थे। सब बाहर निकले और देखा वे एक ऐसे द्वीप पर हैं जो दुनिया के लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। कोई नदी नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ घना जंगल और अजीब सी खामोशी। पहली चुनौती पानी, दूसरी रात गुजारने की जगह। कैप्टन ने सबको समूहों में बांटा। कुछ लोग विमान से खाने पीने का सामान निकालने लगे, कुछ लोग टूटी सीटों व धातु की चादरों से अस्थायी आश्रय बनाने लगे। पहली रात हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढेगा? क्या हम कभी यहां से निकल पाएंगे? अगली सुबह एक और समस्या सामने थी। भोजन और आग। फल थे, लेकिन कौन सा जहरीला और कौन सा सुरक्षित, ये कोई नहीं जानता था। गलती से एक व्यक्ति ने गलत फल खा लिया और तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये द्वीप की पहली मौत थी और इसने सबको हिला दिया। उसी दिन शाम को एक किशोर लड़के ने अपने चश्मे के लेंस से सूरज की रोशनी इकट्ठा कर आग जलाई। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरी तरफ इंजीनियर आर्थर वेंस टूटे रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कड़ी मेहनत के बाद एक कमजोर सिग्नल भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बैटरी खत्म और उम्मीद का एकमात्र रास्ता बंद। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 10 दिन बाद 5 लोग रात को गुपचुप एक छोटी नाव लेकर समुद्र में गायब हो गए। वे फिर कभी नहीं लौटे। उनका क्या हुआ एक रहस्य बन गया। अब सबको लगा कि वे लंबे समय तक यहीं फंसे रहेंगे। समय गुजरता गया। अमेरिकी सरकार ने $45 मिलियन लगा दिए, लेकिन विमान का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सारी दुनिया मान चुकी थी कि सभी 134 लोग मर चुके हैं, लेकिन द्वीप पर एक नया समुदाय बन रहा था। रोग, भूख, निराशा, धीरे धीरे लोगों की मौत होने लगी। 114 बचे। फिर द्वीप पर पहली बार एक बच्चे का जन्म हुआ। वह नई उम्मीद था। साल गुजरते गए। उन्होंने शिकार, खेती और मछली पकड़ना सीख लिया। एक बड़ी नाव बनाई गई, लेकिन समुद्र ने उसे निगल लिया। 16 लोग मारे गए। अब केवल 28 बचे थे। 5 साल बाद लोग 2 गुटों में बंट गए। एक गुट वापस लौटना चाहता था, दूसरा मान चुका था कि यही उनका भाग्य है। एक दिन अंदरूनी जंगल में खोजी दल को प्राचीन सभ्यता के खंडहर मिले, एक कंकाल और उसके पास विमान का धातु का टुकड़ा। यानी वे पहले नहीं थे जो यहां फंसे थे। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और गहरा हो गया। 7 साल पूरे हुए। बीमारियों और भूख से और लोग मरते रहे, 42 लोग बचे। फिर आया एक भयानक चक्रवात। उनकी बनाई हर चीज नष्ट हो गई। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ा भूकंप। पहाड़ टूट पड़े, पेड़ गिर गए, लेकिन इसी भूकंप से विमान का दबा मलबा हिल गया। इंजीनियर आर्थर ने रेडियो का बटन दबाया और पहली बार 9 साल में हल्की खरखराहट की आवाज आई। एक चमत्कार। उसने कहा,
मई डे, ये फ्लाइट NC-16,002 है। हम जिंदा हैं। हम 9 साल से फंसे हैं। मियामी ATC में खामोशी छा गई। विमान, कैप्टन, उड़ान संख्या सब मिल गया। अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद एक सुबह द्वीप के लोगों ने दूर समुद्र पर एक छोटा सा धब्बा देखा। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह था अमेरिकी नौसेना का जहाज। लोग चीखने लगे, रोने लगे, एक दूसरे को गले लगा लिया। 9 साल का दर्द आज पानी बनकर आंखों से बह रहा था। 82 लोग कमजोर, घायल लेकिन जिंदा। ये कहानी अमेरिका में एक किंवदंती बन गई। एक साल बाद 1978 में लेखक जेम्स बोल्डविन ने लॉस्ट इन द एको, द 9-year सर्वाइवल ऑफ फ्लाइट NCB-16,002 किताब लिखी। यह अमेरिका की बेस्ट सेलर बनी क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं थी। यह सबूत थी कि उम्मीद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे घना अंधेरा भी चीर सकती है।